बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राही की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करंगी टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने यूसी 5 का खसूसी दौरा किया, जिस पर यूसी 5 की इंतजामिया की जानिब से करंगी टाउन टीएमसी चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख और वाइस चेयरमैन ज़रीन अवान को खुशामदीद किया और फूलों के हार पहनाए। और करंगी टाउन टीएमसी चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से अहले इलाका अवाम के मसाइल पर बातचीत की और अहले इलाका के मसाइल जल्द हल करने के अहकामात दिए गए। इस मौके पर करंगी टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख के हमरा वाइस चेयरमैन ज़रीन अवान और यूसी 2 के चेयरमैन कारी इसरार खान और दीगर यूसी चेयरमैन मौजूद थे। दीपालपुर से हमें रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला डाकुओं का दौरान डकैती गैंग रेप। दीपालपुर में डाकुओं ने घर का सफाया करके 52 साला खातून को खावंद के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। दिलखराश वाक़े की इत्तला मिलने पर डीपीओ काड़ा मंसूर अमान तहसीन के घर पहुंच मेहनतकश यूनुस अपनी बीवी मुमताज के हमरा घर में मौजूद था। 3 डाकू घुस आए, दौरान तलाशी नकदी रकम 2000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर मेहनतकश को यरगमाल बना लिया। एक डाकू खावंद के ऊपर असला तान कर खड़ा हो गया। 2 खातून से बारी बारी ज्यादती करते रहे। तीनों मसला डाकू लूटमार और गैंग रेप के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डकैती ज़िना बिल जबर का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक एसआर वेलफेयर फाउंडेशन और अल्पाइन ग्रामर स्कूल के इश्तराक से दूसरा सालाना फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में तकरीबन 1000 लोगों ने शिरकत की। इस कैंप में शहर सियालकोट के मशहूर डॉक्टर साहिबान मौजूद थे। डॉक्टर कैप्टन यासीन, डॉक्टर रूहान, डॉक्टर मारिया इशफाक, डॉक्टर आमना और ईमान स्किन केयर क्लिनिक ने शिरकत की। ये कैंप सुबह 8 बजे से पहर 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। इसमें खुसूसी शिरकत एसी सियालकोट गुलाम सरवर और एसआर वेलफेयर फाउंडेशन के सदर सदीक हैदर, हनीफ खान, हाजी तारिक, मोहम्मद वसीम चौधरी निसार वली, सर जमशेद, महबूब इलाही और इस कैंप के रोह रवा प्रिंसिपल अल्पाइन ग्रामर स्कूल मंजूर इलाही और अल्पाइन ग्रामर स्कूल के तमाम स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर एसी सियालकोट गुलाम सरवर ने कहा है कि यहाँ आके ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये कैंप, बल्कि ये लग रहा था कि ये मिनी हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ एसआर वेलफेयर फाउंडेशन और अल्पाइन ग्रामर स्कूल इस तरह के मजीद कैंप दूर दराज इलाकों में भी लगाएंगे। अल्पाइन ग्रामर स्कूल की तरफ से जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन आज इस मेडिकल कैंप में आए हैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि एसआर की टीम और अल्पाइन ग्रामर स्कूल की जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट है सबका बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट किया कि मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी सोशल या वेलफेयर के इवेंट्स होते हैं इतना ऑर्गेनाइज्ड या इतनी ज़्यादा कसीर तादाद में लोगों को मैं पार्टिसिपेट करते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। उसके अलावा ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने सारे प्रोग्राम के लिए फ़ंडिंग की कि एक हमारी कॉल के ऊपर इतने ज़्यादा फ़ंड्स दिए कि हमें अगर ज़रूरत थी उससे मतलब 100 टाइम ज़्यादा हमारे पास फ़ंड्स अरेंज हो गए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एसआर टीम, अल्पाइन ग्रामर स्कूल और जो लोग यहाँ पे चेक करवाने हैं तमाम का, अहलियान सिदड़ा खुद का, तमाम कम्युनिटी का मुझे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की तावन से इतना। शुरू करते हैं मानावाला का। यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों यूनान कश्ती में हादसा पेश आया जिसमें 10 लड़कों का ताल्लुक मानावाला से था। बदकिस्मती से यूनान में कश्ती का वाक़या पेश जिसमें ज़्यादा लड़के ज़िला शेखुपुरा के और ख़ास तौर पर मानावाला के बताए जाते। मानावाला के नवाही गाँव गोराईवाली से 3 दोस्त भी इसी बदकिस्मत कश्ती सवार थे जो कि कश्ती उलटने से जान की बाजी हार गए। इन गायबाना नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव गोराईवाली में अदा कर दी गई। इस मौके पर इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इन तीनों में जाँ बहक होने में एक मुकामी सहाफ़ी का कज़न बताया जाता है और सानिया पर पूरा इलाका सोगवार है। नमाज जनाजा में अहले इलाका ने इस कदर शिरकत की मस्जिद में और मस्जिद के बाहर और आसपास के घर में भी जगह ना बची। नमाज जनाजा के बाद रिश्तेदार मस्जिद एक दूसरे के गले मिलकर रोते रहे और एक दूसरे को दिलासा देते रहे। अहले इलाका का कहना था कि ये सानिया बहुत बड़ा और दुख के इस लम्हे में हम एक दूसरे के साथ हैं। पंजाब स्कूल एंड कॉलेज हरिपुर और प्रेस क्लब हरिपुर के माबैन MOU साइन हो गया। सहाफ़ियों के बच्चों के लिए फ़ीस में 25% डिस्काउंट का ऐलान। तकरीब के दौरान सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोली और पंजाब स्कूल एंड कॉलेज के MD माजिद खान के माबैन MOU पर दस्तखत हुए। माजिद खान ने इस मौके पर कहा कि प्रेस क्लब के मेंबरान के बच्चों के लिए 25% फ़ीस में डिस्काउंट होगा। मज़ीद तफसील हरिपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरिपुर प्रेस क्लब और पंजाब स्कूल एंड डिग्री कॉलेज के दरमियान मेंबरान प्रेस क्लब की फैमिलीज़ के लिए तालीमी सहूलियात की फराहमी के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें मुशर्रफ हज़ारवी ने तमाम मेहमानों को वेलकम किया। कॉलेज के MD मोहतरम जनाब माजिद खान साहब, हरिपुर प्रेस क्लब
اور پنجاب اسکول و کالج کے مابین جو MOU ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے یہاں تشریف لا چکے ہیں. ہم ممبران پریس کلب اور ہری پور پریس کلب کی کیبنٹ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب اسکول اینڈ ڈگری کالج کے MD ماجد خان اور صدر پریس کلب ذاکر تنولی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. اس موقع پر صحافیوں کی بڑی تعداد پریس کلب میں موجود تھی. اس موقع پر ماجد خان نے اپنی گفتگو میں کہا پریس کلب کی امپورٹنس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ سول سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے پریس کلب. اور سوسائٹی میں جو ہم اکثر مسائل دیکھتے ہیں اگر ان کا کوئی حل کیا جا سکتا ہے تو وہ پریس کلب کو ساتھ رکھ کے ہی کیا جا سکتا ہے. تو اس ضرورت کے پیش نظر سوسائٹی کو بھی اکاموڈیٹ کریں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے 8 MOUs موجود ہیں جس میں مختلف اداروں کے ساتھ. پریس کلب کے ساتھ ہمارا یہ پہلا MOU ہے اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے بچوں کو اور صحافیوں کے بچوں کو بھی پنجاب کالج میں مانٹیسوری سے لے کے FSC تک جب وہ ایڈمیشنز کے لیے آئیں تو فیسز میں جینونلی 25% جو ہے اسکالرشپ دی جائے. سو یہ ایک ہمارا ایک وہ جس کو کہتے ہیں سماجی ذمہ داری مہم ہے کہ ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں. بزنس تو بعض لوگ اس بات سے اعتراض کریں گے کہ ہر اسکول کو بزنس نہیں کہنا چاہیے بٹ بینگ ریئلسٹک بزنس از بزنس. تو لیکن اس میں جب ہم سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست ایک موو ہوتی ہے جس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اور اسی کی کڑی میں آج ہم نے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی, جناب مشرف ہزاروی صاحب سے میں کافی دنوں سے میں پرسو کر رہا تھا تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے میٹنگ آج آپ کے ساتھ ارینج کروائی اور میرے لیے یہ آنر بھی ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کے سامنے آج میں بیٹھا ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں. MD ماجد خان نے اپنے ادارے کا مختصراً تعارف کروایا اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے احسن اقدام اٹھانا خوش آئند ہے. اس موقع پر پریس کلب کے ممبران اور کابینہ کی جانب سے MD پنجاب اسکول ماجد خان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور شکریہ ادا کیا. حالیہ تحصیل رپورٹر فیاض رسول مرزا یونان کشتی حادثہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی. جاں بحق ہونے والوں میں برج گھنیا کے 4 دوست, کیلو کا رتی پنڈی, دھول رانجھا اور محلہ غوثیہ کا ایک نوجوان شامل ہیں. تمام نوجوانوں نے اٹلی جانے کے لیے ایجنٹوں کو 25 سے 30 لاکھ روپے دیے تھے. نوجوانوں کے لواحقین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. مین نمائندہ آن نیوز محمد نعیم سرور چوہان بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ملنے والی امداد سینٹر ساہیوال کے بالکل قریب بنا دیا گیا ہے, جبکہ کمیر کی تقریباً 2 لاکھ کے قریب آبادی ہے اور بہت سے گاؤں کا رجحان بھی کمیر کی طرف. شدید گرمی میں عورتوں کو آنے جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کو مایوس واپس آنا پڑتا ہے. غریب عوام نے سینٹر کو کمیر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ٹھٹہ کے ساحلی علاقے کھارو چان اور کیٹی بندر کے مختلف گاؤں میں سمندری طوفان کے 350 متاثرین میں کاشف اقبال تھیلیسیمیا کثیر سینٹر کی طرف سے شکاگو فرینڈز کے تعاون سے راشن کی تقسیم. سمندری طوفان کے پیش نظر ضلع حکومت کی طرف سے 30,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا تھا, جن کو حکومت کی طرف سے طوفان کا خطرہ ٹل جانے کے بعد ان متاثرین کو واپس ان کے گھروں کو واپس کر دیا گیا تھا, جس کے بعد ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت تھی. حکومتی امداد نہ ملنے کی وجہ سے غیر سرکاری تنظیموں نے کام شروع کیا اور کاشف اقبال تھیلیسیمیا کثیر سینٹر نے شکاگو فرینڈز کے تعاون سے سمندر کے اندر رہنے والے 350 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کاشف اقبال تھیلیسیمیا کثیر سینٹر کے رہنما خالد ارائیں, پنہو اکیلی ایڈوکیٹ اور شمائلہ خالد نے کہا ہے کہ ہماری تنظیم قدرتی آفات میں شکاگو فرینڈز کے تعاون سے لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں. پھول نگر متحدہ انجمن تاجران کے صدر ملک یوسف اور عہدیداران کی SHO سٹی جاوید ہاشمی کے ساتھ امن و امان کے حوالے سے گفتگو. متحدہ انجمن تاجران کے صدر ملک یوسف بایا سینئر, نائب صدر تنویر مدنی, جنرل سیکریٹری رانا رمضان, نائب صدر مدکی جعفری, بلال منہاس, نذیر بھٹی کے وفد کو SHO جاوید ہاشمی نے بتایا کہ DPO قصور طارق عزیز کی ہدایت پر شہر میں امن و امان کو قائم کرنا میری ترجیحات میں شامل ہے. کچھ دن کسی دوسری جگہ پر ڈیوٹی تھی جس پر شہر میں وارداتیں
हुई इस वारदातों को कंट्रोल करने के लिए दिन रात कोशिश थे, जिस पर हमने 15 के करीब जराइम पेशा अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 8 की शिनाख्त हो गई है। दूसरे की तफ्तीश जारी है। अवाम को लूटने वाले मुलजिमान जरूर पुलिस के शिकंजे में होंगे। मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान ने SHO सिटी जावेद हाशमी की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि हमें उम्मीद है कि पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि हमें भी मशकूक अफराद के बारे में आपको जल्द मालूमात फराहम करके अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करेंगे। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद नईम सरवर चौहान वासिक रशीद उम्मीदवार सूबाई असम्बली 199 का कहना है कि PTM की हुकूमत में चोरों, डकैतों और रसागिरों का रात दिन हो या रात लूट मार सरेआम, अवाम की जान और माल गैर महफूज। गुज़िश्ता कई दिनों से साहिवाल, पाकपतन, आरफवाला, बूरेवाला और विहाड़ी में अनगिनत वारदातें। गुज़िश्ता रात राना जाहिद फारूक सदर किसान बोर्ड साहिवाल और इरफान गादी सदर जमात इस्लामी यूथ PP 199 के घर डकैती, लाखों मालियत की नकदी, साजो सामान ले गए। पुलिस ताहाल कोई पेशरफ्त ना कर सकी। हम DPO साहिवाल और SHO थाना डेरा रहीम से मुतालबा करते हैं कि फौरी डकैतों को पकड़ा जाए और कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मलकवार से रिपोर्ट करें असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने ज़िले बहबूद फंड बोर्ड के तहत पंजाब हुकूमत के हाजिर सर्विस से रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजमीन और इनके अहले खाना की माली इमदाद के लिए 2,03,83,000 रुपये तकसीम कर दिए। बहबूद फंड की बर वक्त अदायगी पर मुलाजमीन और इनके अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला का शुक्रिया अदा किया। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने ज़िला हुकूमत के कुल 755 मुलाजमीन को मुख्तलिफ मुद्दात जिनमें शादी, ग्रांट, कफन दफन और स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए, जिनकी कुल मालियत 2,03,83,000 रुपये है। तफसीलात के मुताबिक शादी ग्रांट के 148 चेक्स जिनकी कुल मालियत 81,35,000 रुपये है। इसी तरह तदफीन ग्रांट के 113 चेक्स जिनकी कुल मालियत 49,55,000 रुपये है, जबकि स्कॉलरशिप के 494 चेक्स जिनकी मालियत 82,93,000 रुपये है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का कीमती असासा है और इनके अहले आयाल की बर वक्त इमदाद एक फ़र्ज़ है जिसकी अदायगी फौरी होनी चाहिए। इनका कहना था कि चेक्स की तकसीम हकदारान तक शफाफ अंदाज में बर वक्त होनी चाहिए ताकि सरकारी मुलाजमीन और इनके अहले खाना की माली मुश्किलात में किसी हद तक कमी लाई जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुणाबाद में डायलिसिस की मजीद 5 मशीनें सिस्टम में शामिल हुई हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स की तादाद 60 से बढ़कर 90 हो गई है। इसी हिसाब से फंड्स में भी इजाफा यकीनी है और डॉक्टरों की सीटें भी बढ़ी हैं। डायलिसिस का नया वार्ड जिसमें 20 मजीद बेड्स का इजाफा होगा ज़ेर तामीर है। दिल के मरीजों के लिए कार्डियक वार्ड के लिए भेज दिया गया है। और हेल्थ कार्ड का सही मायनों में अजरा हो चुका है और मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना अवली तरजीहात में शामिल है। इन खैरात का इजहार MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुणाबाद डॉक्टर आमिर रज़ा ने फ्रेंड्स मीडिया क्लब हरुणाबाद जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी कालम निगार अल्लाह रखा बाबर मियाँ आबिद हुसैन ज़िया लाला मोहम्मद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तमाम पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशिश है। मजीद डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कम वसाइल में बेहतर सहूलियात के लिए कोशिश है। उन्होंने कहा कि अपने पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत जारी की हैं कि वो वक्त की पाबंदी करें और आने वाले मरीजों के साथ इखलाक के साथ पेश आएँ और बेहतर सहूलियात फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फेस्को समुद्री का 55 साल लाइनमैन मोहम्मद जावेद खंबे से गिरकर जाँ बहक हो गया। मोहम्मद जावेद चक 216 गाफे में दौरान ड्यूटी खंबे से गिर गया और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस का कहना था कि मैं दुख की इस घड़ी में गमज़दा फैमिली के गम में बराबर का शरीक हूँ। लाइनमैन मोहम्मद जावेद रूरल सब डिवीज़न में बतौर लाइनमैन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 55 साल मोहम्मद जावेद चक 205 गाफे का रिहायशी था। चक 216 गाफे
गाहवे में काम करते हुए खंबे से गिरकर जख्मी हो गया और सिविल अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया ने लाश वर्षा के हवाले कर दी। फेस्को एहलकार दौरान ड्यूटी खंबे से गिर गया। लाइनमैन 55 साल मोहम्मद जावेद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया लाइनमैन मोहम्मद जावेद चक 216 गाहवे में काम कर रहा था। फेस्को इंतजामिया मोहम्मद जावेद रूरल सब डिवीजन में तैनात था। फेस्को लाश वर्षा के हवाले कर दी। अस्पताल इंतजामिया जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का इजहार अफसोस। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।